नागपुर में जो बहुजन नायक मराठी में छपता था, उसकी प्रतियों को भी बहन मायावती ने जलवाया। बहुजन संगठक जी की प्रतियां जो दिल्ली कार्यालय के जो रैगरपुरा करोल बाग 5323 हरध्यान सिंह रोड में रखी हुई थी, उनको बहन मायावती ने खड़े होकर जलाया है। अहमदाबाद में जो बहुजन संगठक की प्रतियां गुजराती और हिंदी की रखी हुई थी, उनको भी जलवाया गया। कलकत्ता में जो बंगाली में बहुजन संगठक छपता था और ज़्यादा दिनों नहीं छप पाया, पर उसकी प्रतियां रखी हुई थी, तो उनको भी जला दिया गया। आप अभी काशीराम जी हैं, जो मान्यवर काशीराम जी के भाषणों को संग्रहित कर रहे हैं। उनका जो बहुजन संगठक अखबार चलता था वो भी बंद हो चुका है, तो आप उन भाषणों को क्यों संग्रहित कर रहे हैं? उसके पीछे क्या कारण है? 2008 में मुझे दिल्ली बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यालय हरध्यान सिंह रोड रैगरपुरा करोल बाग से आरपी मेहरा, जो बहुजन संगठक के मान्यवर काशीराम जी के जीवित रहते ही संचालक थे और उनके निधन के बाद भी वो संचालक रहे, उन्होंने मुझे कहा कि बहुजन संगठक जी की प्रतियां जो दिल्ली कार्यालय के जो रैगरपुरा करोल बाग 5323 हरध्यान सिंह रोड में रखी हुई थी, उनको बहन मायावती ने खड़े होकर जलाया है। तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जो मान्यवर काशीराम जी के पुराने सहयोगी थे, उनसे ये बातें शेयर की, पर मुझे इस बात का भी आशंका थी कि हमारे बारे में अगर खबर लगती है उनको, तो वो हमारे ऊपर भी रेड करा सकती हैं, सत्ता में हैं। क्योंकि बहुजन चेतना मंडप लखनऊ हजरतगंज में तीसरी आज़ादी के कैसेट के बहाने और आर्य नीति का भंडाफोड़ जो हरैया बस्ती से प्रकाशित पुस्तक है, उसको रेड किया गया और यादकरण याद को कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुला करके उसको धमकाया और धमका करके कहा कि तुम ये सब बंद करो और आगे वाला दरवाज़ा बंद कर दो, पीछे वाला दरवाज़ा खोल लो। और तीसरी आज़ादी, आर्यनीति का भंडाफोड़ और सच्ची रामायण की जितनी प्रतियां थी वो सब जब्त करा ली गई। अम्बेडकर टुडे जो पत्रिका छाप रहे थे, तो राजीव रतन मौर्य, तो उनके ऊपर केस मुकदमा दर्ज किया गया और उस मुकदमे में हमारा भी नाम शामिल किया गया, क्योंकि हमारा संरक्षक मंडल में अम्बेडकर टुडे की नाम पड़ा हुआ था। तो बहुत मैं चौकन्ना हो गया। राजीव रतन मौर्य को जेल जाना पड़ा, उसको जमानत करानी पड़ी। फिर मुझे धर्म प्रकाश भारती ने बताया, जो आगरा के एमएलसी साहब हैं और कई प्रांतों के बसपा के प्रभारी रहे, कि नागपुर में जो बहुजन नायक मराठी में छपता था, उसकी प्रतियों को भी बहन मायावती ने जलवाया। मुझे ये भी बताया गया कि अहमदाबाद में जो बहुजन संगठक की प्रतियां गुजराती और हिंदी की रखी हुई थी, उनको भी जलवाया गया। कलकत्ता में जो बंगाली में बहुजन संगठक छपता था और ज़्यादा दिनों नहीं छप पाया, पर उसकी प्रतियां रखी हुई थी, तो उनको भी जला दिया गया। तो इससे मुझे इस बात का आभास हुआ कि ये कोशिश तो उन लोगों की है जो इस देश की समाज व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था को, और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को कामयाब बनाने के जो मान्यवर काशीराम जी ने तौर तरीके खोजे हैं और जनमानस में प्रचारित किए हैं, और उस जागृति और चेतना के बल पर, उन नए नए अद्भुत तौर तरीकों के बल पर निर्धन लोगों की सत्ता उत्तर प्रदेश में बन चुकी है।
तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी कांशीराम जी के विचारों को, कांशीराम जी के तौर तरीकों को, निर्धनों के छोटे छोटे साधन के द्वारा लोकतंत्र को कामयाब बनाने की जो नीति है वो बहुत ही अद्भुत है और वो सिर्फ मानवर कांशीराम ने खोज निकाली है। उन तौर तरीकों को ख़त्म कर देना चाहते हैं और कांशीराम को कांशीराम के लोग न जान सकें, इस बात का प्रबंध किया जा रहा है। तो मेरे कान खड़े हुए, मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने ये बात मार्च 2008 में माननीय A.R. अकेला जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं उनसे ये बात शेयर किया, चूँकि वो मानवर कांशीराम जी के साक्षात्कार और प्रेस के आईने में मानवर कांशीराम, ये 2 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके थे। मुझे उनका काम ये पसंद आया तो मैंने A.R. अकेला जी से कहा कि मानवर कांशीराम जी के जो विचार हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मूल्यवान हैं और ख़ास करके जो रिसर्च स्कॉलर हैं, शोधकर्ता हैं, उनके लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। तो इसलिए इनको जिंदा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं खुद बहुजन संगठक बांटता था, माननीय A.R. अकेला भी बहुजन संगठक बांटते थे, तो इसलिए हमारे पास भी कुछ बहुजन संगठक की प्रतियां बची हुई रखी थी। कुछ आगरा के महानुभावों से वो प्रतियां मिली और अकेला जी तो जो 1980 से बहुजन संगठक छपना प्रारंभ हुआ और 2003 तक वो छपा, तो उसकी सारी प्रतियों को संग्रहित किया गया। उसके 3 प्रतियों में फ़ोटोकॉपी कराई गई। हम लोगों ने सोचा कि रेट हो सकती है सरकार की तरफ से, और जो आरएसएस नियंत्रित बहन मायावती की सरकार है तो उनकी तरफ से छापा डाला जा सकता है। तो A.R. अकेला जी ने गोपनीय जगह पर एक प्रतिशत रखा, एक जगह और रखा गया ताकि एक जगह तो बचा रहे, और फिर इसको हम लोगों ने प्रकाशित करने का पुस्तक के रूप में, तो सबसे पहले ऑपरेस्ट इंडियन के जो मानवर कांशीराम जी के संपादकीय लेख हैं उसको पब्लिश किया गया, हिंदी अनुवाद कराया गया। उसके बाद मानवर कांशीराम जी के जो चमचा युग है उसका हिंदी अनुवाद कराया गया। वो बहुत ही मूल्यवान है। बाम सेफ एक परिचय, इस पुस्तक का भी हिंदी अनुवाद कराया गया। और फिर मानवर कांशीराम जी के ऐतिहासिक भाषण, उनका खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, फिर आगे खंड 11 तक प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें पैसा हमने और हमारे कुछ साथियों ने, सहयोगी साथियों ने उस पर पैसा लगाया पूरा, पर मानवर A.R. अकेला जी की मेहनत, लगन की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और एक ऐतिहासिक काम उन्होंने ये किया है, चूँकि माननीय A.R. अकेला जी रात दिन जाग करके और एक तल्लीनता के साथ, लगन के साथ अगर इस काम को नहीं करते तो ये मानवर कांशीराम जी के विचारों को तो मनुवादी ताकतों ने और उनके चमचा और चमचियों ने ख़त्म करने का ही फैसला कर लिया था। इसलिए हमने, खुशी है हमें कि मानवर कांशीराम जी का बोला गया प्रत्येक भाषण जो बहुजन संगठक में छपा वो आज प्रकाशित हो चुका है और पूरे देश में ये फैलेगा। जिन लोगों को भी ये चाहिए तो आनंद साहित्य सदन माननीय A.R. अकेला अलीगढ़ से संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाया जा सकता है। और इसलिए हमारी ये भी कोशिश है कि उनके जो भाषण अभी YouTube में पड़े हैं और जो बहुजन संगठक में नहीं छप पाए तो उनको भी संग्रहित किया जाए। जो पार्लियामेंट में उनके वक्तव्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह, उनको भी
खोजा जाए और संकलित किया जाए और उनको भी प्रकाशित किया जाए। क्योंकि मानवर काशीराम जी का लोकतंत्र को कामयाब बनाने के जो अभिनव कार्य है, अभिनव खोज है उनकी, सीमित साधन का, निर्धनों का सीमित साधन, 2 पैर 2 हाथों का उपयोग, वाणी का, जीभ का उपयोग और परिश्रम बल का, चरित्र बल का उपयोग, निर्धन के पास जो जनबल है उस जनबल का उपयोग बड़े पैमाने पर करके और बौद्धिक बल का उपयोग करके एक ऐसा अभेद तीर निर्मित किया गया जिससे कि भारत में लोकतंत्र कामयाब हो सका। परंतु जालिम ताकतों ने मानवर काशीराम जी के पश्चात इकट्ठा वोटों की बिकवाली अर्थात टिकट की बिकवाली एक ऐसी तरकीब लेके आए जिससे कि लोकतंत्र पुनः आज धन पशुओं के कब्जे में चला गया है। अब चुनाव वोटों से नहीं, नोटों से हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि नोटों वाला चुनाव से जनता धिक्कार लगाए, विद्रोह करे और वोटों वाले चुनाव का जनता स्वागत करे। चुनाव अगर वोटों से होगा तो वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास वोट ज़्यादा हैं, परंतु अगर चुनाव नोटों से होगा तो वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास नोट ज़्यादा है। तो हमारे बहुजन समाज के पास क्या ज़्यादा है? तो हमारे बहुजन समाज के पास वोट ज़्यादा हैं, नोटों की कमी है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव वोटों से हो, नोटों वाले चुनाव को धक्का मारा जाए। और हमें भरोसा है कि हम ऐसा करने में मानवर काशीराम जी के चेले ज़रूर कामयाब होंगे और पुनः जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के इस रास्ते में रोड़े अटका दिए हैं, नाकामयाब बनाने की कोशिश हुई है, उस लोकतंत्र को हम कामयाब बनाएं। तो सर, आपने कहा कि जो उनका बहुजन संगठन था उसे चलाने की कोशिश की गई, ख़त्म करने की कोशिश की गई, बसपा को भी पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था काशीराम जी ने, वो तो आज ख़त्म हो चुका है। तो भविष्य का क्या रास्ता है? बहन मायावती अगर इससे डिनाई करती हैं जी कि मैंने बहुजन संगठन नहीं जलवाए हैं, तो फिर वो बताएं कि अरबों रुपया इकट्ठा करने के बावजूद भी वो बहुजन संगठन के मानवर काशीराम जी के भाषणों को प्रकाशित कराने का काम क्यों नहीं कर रही हैं। उन्हें प्रकाशित करना चाहिए। वो दावा करती हैं कि मानवर काशीराम जी के मिशन के उत्तराधिकारी हैं, तो एक उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें यह काम जरूर करना चाहिए। तो उन्होंने तो इसको ख़त्म किया है, सच्चाई तो ये है। इसलिए हमें पुनः इसको एक वातावरण निर्मित करें। और मुझे खुशी है कि एक वातावरण निर्मित हुआ है और लोगों को पुनः इस दिशा में भरोसा जागा है कि काशीराम जी के बताए रास्ते पर चल करके हम पुनः बहुजन आंदोलन को संगठित कर सकते हैं और पुनः उसको कामयाब बना सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लान है, हम उस प्लान पे काम कर रहे हैं। और चमचा युग हमारे लिए गाइड बुक है, तो वो पुस्तक हमारे लिए मानवर काशीराम जी की लिखी हुई पुस्तक है, वो बहुत ही मूल्यवान है। तो हम बहुत जल्द उसका पूरा खुलासा करेंगे।